प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको एक्टिव से पॉजिटिव कैसे किया जाता है अभी इसका हम बताएं आप लोगों को। अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों आप लोगों को बताया गया थोड़ी देर पहले। तो इसके बाद अफर्मेटिव और निगेटिव के बाद हम बढ़ते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। बात नहीं करेंगे कोई भी। देखो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं और इसको देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव किस तरह का होता है, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सबसे पहले उसका देखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, या उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वर्ड, या जिसको हम कहते हैं जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सके। तो दो तरीके से इसको कह सकते हैं। अब इसी को देखते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसको देखना कैसे। अब यहां देखो, ध्यान देंगे आप सब लोग। इज सी राइटिंग अ लेटर। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो इज सी राइटिंग ए लेटर लिखा है, इज सी राइटिंग ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहाँ पर जहां ये आपका फार्मूला हुआ उसके बाद भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है, अब इसको इसी तरीके से देखना है। इज सी राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव है, इसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे ये देखो। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, एम, आर तीनों में से एक लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखना है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर लिखना है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगल है तो आपको इज लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है जी, सिंगल है ना, ए लेटर माने अकेला है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इज लगेगा। तो सबसे पहले आप इज लिख दोगे, इज, ठीक है, इज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या माने, सब्जेक्ट वही जो ऑब्जेक्ट है उधर इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सब नियम वैसे ही रहेगा, बस इसमें जैसे आपने पीछे पढ़ा माने अफर्मेटिव और निगेटिव में सब कुछ वैसे रहेगा। बस फर्क हुआ क्या, चेंजिंग क्या हुई उसमें, देखो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाएगा, है ना, बस इतने चेंजिंग है और कुछ चेंजिंग नहीं है। इज लिख दिए आप, इज के बाद ए लेटर इधर आ गया, ए लेटर लिख दिए, इज ए लेटर, ठीक है। यहां पर देखो उसके बाद लेटर के बाद आपको बीइंग लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, यहां रूल भी है, इज ए लेटर बीइंग। बीइंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म पे आना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का, हाँ रिटेन, WRITTEN, रिटेन हो गया। अब बाई लिखोगे, बाई हो गया। अब देखो बाई के बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में वही तो पॉजिटिव में जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी यहाँ जाएगा पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाई हर। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। देखो अब ये आपको समझना है, इज सी राइटिंग ए लेटर, इज सी राइटिंग ए लेटर, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको, ये एक्टिव था, जब हम इसको पॉजिटिव में किए तो सबसे पहले इज लिख दिए, इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उधर जो सब्जेक्ट था इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया ए लेटर। उसके बाद ये लेटर के बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़े रिटेन, रिटेन के बाद बाई, बाई के बाद यहाँ का जो सब्जेक्ट था उधर जाके ऑब्जेक्ट बना, बाई हर हो गया। तो इज सी राइटिंग ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई हर, ठीक है, ये समझ गए। इस तरीके से अगर कोई दूसरा आता है तो उसको कैसे करना है आप लोगों को, देखो एक और देखते हैं, इसी पे करना है आपको, इसी तरीके से लगाना है आप लोगों को। देखो
आर चिल्ड्रेन मेकिंग काइट। इसको सही कर देना, ब्लैक बोर्ड को बहुत हिल रहा है बाबू, है? हाँ, इसको ठीक कर देना। देखो, आर चिल्ड्रेन मेकिंग काइट, ठीक है? तो इसको हम करेंगे कैसे? उसी तरीके से करेंगे। काइट यहां देखना है आपको, काइट ही इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। काइट तो इसका ऑब्जेक्ट है ना। जब काइट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, लेकिन उस सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तीनों में से एक यूज करना है। तो आपको ये देखना है इज एम आर, काइट क्या है? काइट सिंगल है, काइट के साथ क्या लगेगा? तीनों में से आर लगेगा, सॉरी इज लगेगा। आप प्लूरल रहता तो आर लगता, इज। तो इज आप यहाँ लिख दिए, इज हो गया। उसके बाद काइट लिख दिए, इज काइट, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का मेड, ठीक है? मेड हो गया। बाई, बाई चिल्ड्रन इधर था तो इधर आ जाएगा, बाई चिल्ड्रन। वहां सब्जेक्ट की जगह पर था, यहाँ किसकी जगह पर हो गया जी? ऑब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो, ये था आर चिल्ड्रन मेकिंग काइट, क्या बच्चे पतंग बना रहे हैं? ये एक्टिव था, इसको पॉजिटिव में चेंज करना था, मैंने चेंज किया। इज काइट बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है? बस इतना ही है।